हेलो दोस्तों, हम आप सभी लोगों का दीप अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज क्लास 10 के दूसरे पार्ट मतलब पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं। देखेंगे पहला यहाँ पे देखेंगे एक प्रमेय दिया गया है। प्रमेय के आधार पर हम देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखेंगे यहाँ पे है क्या, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या होता है बच्चों? देखिएगा, जैसे आप जानते हैं आधारभूत प्रमेय होता क्या है, लेकिन आपने ये नाम पहली बार सुना होगा कि आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। जैसे भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के रूप में बदल दें या भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिया जाए, वही होता है आधारभूत प्रमेय। जैसे यहाँ पे दिया गया है भाज्य संख्या बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पे भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल थ्योरम क्या दिया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाते हैं। एक लाइन में हम लोग समझेंगे क्या होता है। भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ठीक, आधारभूत प्रमेय कहलाता है। सूत्र यहां पर भी हमने लिखा है भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब इसके आधार पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या है एग्जाम्पल। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। भाज्य संख्या में आपको बताया है भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वे संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे 12 ले लिया जाए, 12 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। अब इसको घात के रूप में लिख देंगे बच्चों, 2 की घाते 2 गुणे 3 और ले लेते हैं 15। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 3 गुणे 5, दोनों अभाज्य संख्या के रूप में हो गया। अब इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 की पावर 2, 24 ले लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24। या यहां लिख देंगे 2 3 बार लिखा गया है, 2 की घाते 3 गुणे, ये हो गया। ठीक, इस तरीके से इसी के आधार पर हमें करना होता है। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ध्यान से समझेंगे, आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है बच्चों। देखिए प्रश्नावली में सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में
के रूप में व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? 140। देखिए ये है 140। बड़ी बड़ी संख्या थोड़ा सा रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा संख्या नहीं है। 140 का फैक्टर आप लोग कर सकते हैं, गुणनखंड आप कर सकते हैं। देखेंगे 140 ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 140 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से काटेंगे। ध्यान से देखिए 2 से काटेंगे। अगर इसको आपको नहीं काटना आ रहा है या इसका फैक्टर नहीं आ रहा है आपको, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 सते 14 कट जाएगा, 0 यहां कर लेंगे तो ये जो आया यहाँ पे इसका भागफल यहाँ पे लिख लेंगे। प्यारे दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे, 2 से फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक, फिर यहाँ पे हम काटेंगे किससे? 5 से। यहाँ 7 5 35, फिर 7 से काट देंगे 1। अब इसको हम लिख देंगे यानी 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। प्यारे बच्चों और सवाल चलते हैं। 2 से हमने इसको काटा, 2 सते 14 हो गया, 0 उतार लेंगे। फिर 2 से हमने काटा, 70 का आधा 35, यानी अगर इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 7 से काटेंगे 1। देखिएगा अगला सवाल हमारा है 156। दूसरा क्या है? 156। 156 का फैक्टर करेंगे। देखेंगे 2 से काटेंगे, नहीं आ रहा है आपको तो हम भाग दे देंगे बच्चों। 2 से 156, 2 सते 14, 2 अठे 16, सॉरी 2 अठे 16, कितना आ गया? 78 आ गया। ठीक है ना, 78 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 सते 14, 1 बचा, 2 अठे 16, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 से कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। ठीक, 2 तिहाई 6, 1 बचा है, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9। ठीक, 13 से काट देंगे। 156 2 गुणे 2 3 गुणे 13। परीक्षा में आपको ऑप्शन इसी प्रकार से मिलेगा, घात के रूप में लगा करके। ठीक है, और ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है, तीसरा थोड़ा सा बड़ा है, 3825। इसका फैक्टर करेंगे हम लोग। 3825 इसको हम काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक, नहीं आता आपको तो आप भाग कर लीजिए। ठीक है ना, भाग कर लेंगे। देखिए 3 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 एकन्नम 3, कट जाएगा, 8 उतारेंगे, 2 ले जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा, 5 उतार लेंगे, 3 बचे 15। ये हो जाएगा, कट गया। ये जो जितना भी भागफल आया यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर इसको 3 से काटेंगे। देखिएगा 3 से कटता है या नहीं। 3 चौक 12। ठीक, और यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, आप 3 से काट के देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। ये देखेंगे यहाँ पे 3 से काटिएगा, नहीं कटेगा। 3 एकन्नम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 5 नहीं कटा, इसलिए हम 3 से इसको नहीं काटेंगे। अब डायरेक्ट 5 से काटेगा। ये 5 अठे 40, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से हम इसको काट देंगे।
17 पचे 85, ठीक, और फिर 17 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। बस यही तक करना है, इसको घात के रूप में बना के लिख देना है। 3825 इक्वल टू 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक, ये हो जाएगा 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, एक का भी 2 क्वेश्चन है, इसमें पूरा कर देते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे दिया गया है 5000, चौथा क्वेश्चन है 5005, ठीक। अब इसको काटेंगे, 5005 डिवाइड करेंगे इसको, तो हम इसको 5 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा बच्चों, 5 से काटेंगे इसको, ठीक है। 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 5 कलम 5, 0 को लिख लेंगे, फिर उसके बाद 5 कलम 5। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, अब इसको हमें 7 से करना पड़ेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक, 2 बचा है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, यहाँ बचा कितना, 2, 7 त्रिक 21। अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप भाग करिए यहाँ पे, ठीक, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 एकन्नम 5 कट गया, 0 2 0 उतारेंगे तो यहाँ भी उतरेगा 0, ठीक ना, फिर 0 उतारेंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 5 5 एकन्नम 5 कट जाएगा। अब इसको हम 11 से काटेंगे, यहाँ पे 11 एकन्नम 11, कितना बचा, 3, 11 3 35, फिर 13 से काट देंगे, 13 एकन्नम 13, इसको फैक्टर बना के लिखेंगे पूरा, ये हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए एक प्रश्न और है, इसमें देखेंगे हम लोग 7429, 5वां 7429, ठीक, इसका फैक्टर करेंगे हम लोग, देखिएगा 7429, ठीक। अब इसको देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है इसको काटना तो हम भाग दे देंगे या डायरेक्ट काटेंगे, 17 से काटेंगे, ये 17 से कटेगा बच्चों, यहां देखिए कैसे करेंगे, यहां पे 17 चौका 68, यहां कितना बचेगा, 6, 2 बचा, 17 तियां 51, कितना बचेगा यहाँ पे, 1 और ये 1 बचा, ठीक। भाग देना आपको ही आता है, 17 सत्ते 119, देखिए यहां पे यहां देखिए, उसके बाद अब ये आ गया है, इसको हम किससे काटेंगे, 19 से, ठीक। ये संख्या अब 17 से नहीं कटेगा, 19 से काटेंगे, कितना जाएगा, 19 दूनी 38, सॉरी भाग देना था यार, 19 दूनी 38, 13 13 8 5 13, यहाँ पे 5 बच जाएगा और ये कट गया, यहाँ कितना बचा, 7, 57 हो गया। यहाँ देखेंगे 19 दूनी 38, 19 तियां 57, ठीक, कैंसिल, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 19,
कितना बचा यहाँ पे 23, ठीक। और फिर 23 को 23 से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फैक्टर लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना, इसका फैक्टर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कितना है 74,129 यानी 7,429 का फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पे कोई संख्या 2 बार या 3 बार नहीं, इसलिए हम इसका घात नहीं बनाएंगे, आप लोग जान ही रहे हैं 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था, हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक। और इनकी जांच कीजिए। ठीक, इनकी जांच कीजिए। यहाँ पे ये देखिएगा एक फार्मूला है, आप लोग उसको जानते होंगे, फिर भी आप देख लीजिए क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मास गुणे लस। मास का मतलब महत्तम समापवर्तक, लस का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। और यहाँ पे जो दिया है HCF और LCM, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर से सुनेंगे, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। उसका हिंदी क्या है, HCF का मास और LCM का लस, ठीक, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। सवाल क्या है यहाँ पे, प्रश्न ये सूत्र हमारा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मास गुणे लस। या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मास गुणे लस, ठीक, ये होता है। सवाल यहाँ पे दिया गया है, सवाल पहला है, यहाँ पे देखेंगे पहला सवाल कितना है, आप अपना किताब खोल करके रखेंगे, NCERT बुक से ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक बच्चों। पहला सवाल है 26 और 91। दूसरा प्रश्न क्या है 510 और 92 है, ठीक। एक हम करते हैं, दूसरा आप लोग करेंगे। देखें यहाँ पे 26 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 गुणे 13, ठीक। 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया अभाज्य गुणनखंड वाला जो जिस तरीके से किया जाता है उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे और 91 का भी फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 91 करेंगे यहाँ पे 7 गुणे 13, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मास, ठीक, और लस,
ठीक ना। मासा क्या हो जाएगा देखेंगे ध्यान से। मासा निकालने का ट्रिक क्या है यहाँ पे, आपको करना कुछ नहीं है, बस देखना है दोनों में जो मिलेगा। यहाँ देखिए क्या मिल रहा है 13, यहाँ पे क्या मिल रहा है दोनों में 13, तो इसका मासा क्या हो जाएगा 13। ठीक, यहाँ पे जो दोनों में दिखाई, कोई भी हम इस तरीके से मासा निकालेंगे तो इस तरीके से ही करेंगे जो दोनों में कॉमन हो, इस तरीके से जो दोनों में कॉमन हो वही उसका मासा हो जाएगा। लसा क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, मतलब जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। जैसे देखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 7 गुणे 13, तो गुणा करेंगे इसका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पे 14 गुणे 13, तो 13 चौका कितना हो जाएगा 52, 52 के 2 हासिल 5, 13 का नम 13, 13 5 18, तो लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 182। देखिए बच्चों इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ गया हमारा और मास आ गया। अब हमें इसकी जांच करना है, जो यहाँ पे आए इसकी जांच भी कीजिए। दोनों का मान क्या होना चाहिए, दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मास। ठीक, दोनों का गुणनफल हमें बराबर करना है, हमें यही निकालना है, बस यही इतना ही जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दें और हम दोनों वो लस और मास का दोनों गुणा कर दें और दोनों का मान क्या आ जाए बराबर आ जाए। ठीक, तो हमारा सवाल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे सूत्र हमने लिखा ही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मास गुणे लस। तो हम पहली संख्या हमारे पास क्या है बताइएगा, यहाँ पे 26, दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर मास क्या आया यहाँ पे 13 और गुणे लस कितना आया है 182। तो दोनों का गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले से गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26। ठीक, 13 दूनी 26 के 2 26 की 6 हासिल 2 और 13 अट्ठे 104, 104 में हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 106, 106 के 6 हासिल कितना आ जाएगा 10, फिर 13 का नम 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। इसका भी गुणा करेंगे तो आप इतना ही पाएंगे, आप चाहे तो गुणा करके देख लीजिएगा कितना हो जाएगा 91 गुणे 26। ठीक, देखिए 6 एक नम 6, 6 नवाई 54, ठीक, 2 एक नम 2 और 2 नवा कितना हो जाएगा 18, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2366। ये देखिए, इसलिए हमारे यहाँ पे देखेंगे दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया अलग। ये मतलब दोनों, हम इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन था ये पहला वाला, इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 510 और 92, 510 और 92। पाँच सौ दस और 92, देखिएगा 510 का फैक्टर करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 510, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक, फिर इसके बाद कितना जाएगा 2 पचे 10, फिर हम 5 से काट देंगे, अब 5 से काटेंगे 3 से काटिए, देखिए कट जाएगा 3 से ना बच्चों, 3 से भी कट जाएगा, 3 अठे कितना हो जाएगा 24, 1 बचेगा 3 पचे 15। ठीक, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, और उसके बाद फिर हम इसको 5 से काटेंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 17 पचे 85, आप लोग जानते ही हैं। 17 को 17 से काटेंगे 1, अब इसका फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे 510, कितना बच्चों 510, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, 92 का फैक्टर करेंगे, 2 से काट दीजिए, कितना होता है 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए
कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 23, और 23 को 23 से काटेंगे क्योंकि 23 एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे कितना 23। अब यहाँ पे इसका मासा क्या होगा, आप बताएंगे इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा। देखिए हमने बताया कि जो दोनों में मिले ना, जो दोनों में मिले, मिल क्या रहा है दोनों में, यहाँ 2 बार 2 लिखा गया, यहाँ 1 बार 2 है, बस यही, ये इतना ही क्या हो जाएगा इसका मासा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मासा बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, लस है क्या हो जाएगा, लस है इसका क्या हो जाएगा, हमने कहा जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, लेकिन जो मिलेगा उसकी बड़ी घात वाली, जैसे बड़ी घात की मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार आया है, तो जो ज्यादा बार आया रहेगा वही वाला हम लिखेंगे। अगर इसको घात के रूप में लिख दें 2 की घाते 2 गुणे 23, तो इन दोनों में देखेंगे इसकी घात बड़ी है, इसकी घात 2 है और इसकी घात क्या है 1 है, इसलिए हम इसको क्या कौन से वाले लिखेंगे, ये वाला जो जिसमें 2 बार है, यानी 2 की घाते 2 गुणे, अब क्या लिख देंगे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 तो यही 12, 12 पंचे 60 और गुणे 17, 17 छक्का 102 यानी 1020, और 1020 में हम 23 का गुणा कर देंगे, कितना 0, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद यहाँ पे 0, फिर 3, फिर 2 का गुणा करेंगे 0, 2 दूनी 4, और ये 0 2, कितना हो जाएगा 0 6 4 3 2, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23,460, 23,460 ये आएगा। ठीक, जांच कर लेते हैं इसका। जांच हो जाएगा, यानी पहली संख्या कितना 510 और दूसरी संख्या 92 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 23,460। ठीक, 2 से गुणा करिएगा, 0 2 6 12 2 हासिल 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 चौक 8 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक, तो यहाँ भी उतना ही हो जाएगा 46,920। ठीक, यहाँ पे जांच दोनों का मान क्या हो गया बराबर। ठीक है, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।